एक बार फिर देवताओं दानवों के रहस्य लेके आया हूँ। मैं हूँ हरिओम और ये है हरि की कथा। चलिए मैं कुछ पन्ने पलटता हूँ और लेके चलता हूँ आपको भगवत महापुराण के 33 स्कंद के 70वें अध्याय में। मेरे से इसी प्रकार जुड़े रहने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सनातन धर्म के विस्तार में योगदान देने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे जय और विजय को सनातन मुनियों के द्वारा श्राप दिया गया और वो दोनों पृथ्वीलोक पर आ गए और पृथ्वीलोक में दिति के गर्भ में स्थापित हुए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। सज्जनों, देखते देखते समय निकलता गया और 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष तक दिति के गर्भ से पुत्र उत्पन्न नहीं हुए। उसकी वजह से सूर्य और चंद्रमा का तेज खत्म होने लग गया और 100 वर्ष बाद दिति ने 2 जुड़वे पुत्रों को जन्म दिया। सज्जनों, जब ऋषि कश्यप को इस बात का पता चला तो वो उनका नामकरण करने आए। यह दोनों यमज थे। जब ऋषि कश्यप ने उनका नामकरण किया तो उन दोनों में से जो ऋषि कश्यप के वीर्य से दिति के गर्भ में पहले ही स्थापित हुआ तो उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा गया और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में सबसे पहले जन्म लेने वाले दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। हिरण्यकशिपु अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष से बहुत प्रेम करता था और वो दोनों मिलके इस पृथ्वीलोक पर उत्पात मचाते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ही ब्रह्मा जी के परम भक्त थे और उन्होंने अलग अलग प्रकार की पूजा करके बहुत सारे वर प्राप्त किए। जब इन दोनों पुत्रों का जन्म हुआ उसी समय का भगवत महापुराण में वृत्तांत दिया गया है कि उन 2 पुत्रों के जन्म लेते ही सभी दिशाएं डोलने लग गई। सभी लोग भयभीत हो गए, यहाँ तक कि पृथ्वी और पर्वत भी कांपने लग गए। सज्जनों, जब भी कोई अनहोनी होती है तो उसका सबसे पहले प्रभाव प्रकृति और प्रकृति के जीवों पर पड़ता है। उसी प्रकार जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ हर एक तरफ भय की लहर थी। उस समय हर एक तरफ बिजलियां कड़कने लग गई, आकाश से अनिष्ट सूचक धूमकेतु गिरने लग गए, चारों तरफ आंधी और हवाएं तेज चलने लग गई, बड़े बड़े पेड़ गिरने लग गए और उनके जन्म लेने के कारण सूर्य, चंद्रमा और अनेक ग्रह लुप्त हो गए। समुद्र एक दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा, उनकी लहरें तेज हो गई और सारे समुद्र जीव भय के कारण कांपने लग गए। गाँव के अंदर सियारों और उल्लू की आवाजें आने लग गई। ते अपना मुंह ऊपर करके भौंकने और रोने लग गए। गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को खोदने लग गए और इधर उधर दौड़ने लग गए। सज्जनों, इस प्रकार का वृत्तांत देख के लगता नहीं है कि वो साधारण बालक होंगे। भगवत महापुराण में और बताया गया है जो गायें वन में चरने गई थी वो डर के मारे घर आने लग गई और वो डर इतना ज्यादा हो गया कि गायों के थन से खून निकलने लग गया। इसके उपरांत भगवत महापुराण में बताया गया है जब दोनों पुत्रों का जन्म हुआ तो उनका शरीर बहुत ही विशाल था। उनकी ऊंचाई इतनी थी कि उनका सिर स्वर्ग से टकरा रहा था और उनकी भुजाओं के कारण 10 दिशाएं दिखना बंद हो गई। जब वो एक कदम रखते तो पृथ्वी पर भूकंप आ जाता। कि उन्होंने कौन से वर प्राप्त किए हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि हिरण्याक्ष का जीवन कैसे था और उसका वध कैसे हुआ। सज्जनों, ये एक ऐसा वंश था जिसमें बहुत बड़े बड़े दैत्य उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 3 अवतार इसी वंश को खत्म करने के लिए हुए और उनका वर्णन भी हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। मेरे से इसी प्रकार जुड़े रहने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो और अपने सनातन धर्म के विस्तार में योगदान देने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।